हेलो बच्चों, आज हम अफबाऊ प्रिंसिपल में n+l का नियम पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अफबाऊ नियम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम इसमें n+l का नियम में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का भराव कैसे होता है, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में कैसे होते हैं। हम उसको जानने के लिए हमें पहले l की वैल्यू यानी l के मान s, p, d और f के लिए जानेंगे। यानी l की वैल्यू जो होगी वो s के लिए क्या होगी 0, p के लिए क्या होगी 1, p के लिए होगी 1, d के लिए होगी 2, f के लिए क्या हो जाएगी 3। यानी l के मान जो होंगे वो s, p, d और f के लिए 0, 1, 2 और 3 होंगे। आगे हम देखते हैं दोस्तों, अफबाऊ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों में n+l का नियम क्या है। यानी 1s का चुके लिए 1s, 2s, 2s, 2p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 3d, 4s, 4p, 4d और 5s तक लेते हैं। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 5s में n+l का नियम कैसे हम यूज करेंगे। यानी n की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू क्या होगी, ये हमें जानना है पहले। तो n की वैल्यू हमेशा दोस्तों s, p, d और f उपकोष के जो पहले नंबर होते हैं वो n की वैल्यू होगी। यानी n की वैल्यू पहले 1s में 1 होगी, s की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। कैसे? l के लिए s का मान 0 होगा, हमने पहले बता रखा है s का मान 0 होगा। तो 1 + 0 = 1 हो जाएगा। 2s के लिए n = 2, s = हो जाएगा 0, यानी 2 + 0 = 2। 2p के लिए देखें तो n = 2, p = हो जाएगा 1। p के लिए हमारा l यानी l के मान p के लिए क्या होंगे 1 होगा, यानी 2 + 1, 2 + 1 = हो जाएगा 3। 3s के लिए देखें तो n = 3, s = 0, तो 3 + 0 = 3। 3p के लिए देखें n = 3, p = हो जाएगा हमारा 1, तो 3 + 1 = हो जाएगा 4। 3d के लिए देखें तो n = 3, d = हो जाएगा हमारा 2, तो 3 + 2 = हो जाएगा 5। 4s के लिए देखें तो n = 4, s = हो जाएगा हमारा 0, तो 4 + 0 = हो जाएगा 4। 4p के लिए देखें तो n = 4, p = हो जाएगा हमारा 1, तो 4 + 1 = हो जाएगा 5। फिर 4d के लिए देखें तो n = हो जाएगा 4, d = हो जाएगा हमारा 2, तो 4 + 2 = हो जाएगा 6। 5s के लिए देखें तो n = 5, s = n = 5, s = 0, तो 5 + 0 = 5 हो जाएगा। हमने देख लिया 1s के लिए वैल्यू 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए 3, 3s के लिए 3 और 3p के लिए 4, 3d 5, 4s 4, 4s की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी दोस्तों। 4p के लिए 5 होगी, 4d के लिए 6 होगी, 5s के लिए 5 होगी। अब आगे हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का भराव कैसे होगा। अफबाऊ नियम के अनुसार हम जानते हैं, यानी अफबाऊ नियम के अनुसार हम क्या जानते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का भराव यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। दोस्तों हम जानते हैं अफबाऊ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। तो हम देखेंगे इसमें जिसकी वैल्यू कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 1s के लिए 1 है, 1 कहीं और है नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरा जाएगा। लेस देन 2s के लिए की वैल्यू 2 है, तो और कहीं 2 है दोस्तों नहीं है, तो हम क्या भरेंगे 2s के लिए
हम जो है इसमें पहले इलेक्ट्रॉन दूसरी बार हमारा बढ़ जाएगा 2s में। उसके बाद हम देखते हैं 2p की वैल्यू 3 है और 3s की वैल्यू भी 3 है। तो बच्चों हम क्या देखेंगे, 2p की वैल्यू भी 3 है और 3s की वैल्यू भी 3 है, तो सेम वैल्यू है। तब फिर कैसे हम इलेक्ट्रॉन किस में सबसे पहले भरेंगे, तो इसके लिए ध्यान देना है n की वैल्यू जिसकी सबसे छोटी होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो n की वैल्यू 2p के लिए छोटी है तो पहले 2p में आ जाएंगे, उसके बाद हमारा 3s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर देखेंगे 3p और 3d के लिए कहीं 4 है, हाँ 4 रहे हैं, 4 हमारा 3p का है और 4s का 4 सेम है वैल्यू। तो 3p में क्या होगा, जो इसमें हम देखेंगे n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो 3d में क्या है, नहीं 3p हम देख रहे थे दोस्तों, 3p में क्या है, n की वैल्यू 4s से 3p की कम है तो 3p में हम पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद देखते हैं 3p के बाद हमने 4s देखा था, सेम वैल्यू थी तो 4s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे 3d में चेक करेंगे, 3d में 5 है और किसकी वैल्यू 5 है, 4d की वैल्यू भी 5 है। तो 3d और 4d में की वैल्यू सेम है, 4d की वैल्यू सेम है तो हम 4p की वैल्यू सेम है। दोस्तों 3d और 4p की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसमें 3d हम देखेंगे n की वैल्यू में, n की वैल्यू सबसे कम किसमें है, 3d में है तो पहले हम 3d में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। उसके बाद हमारा 4p में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। 4p के बाद हम चेक करेंगे 4d और 5 में, 4d की वैल्यू क्या है 6 है, 5s में वैल्यू 5 है तो पहले हम 5s में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। 5s के बाद हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे 4d में। दोस्तों हम अबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में भरने का नियम यानी n+l का नियम जो है जान लिया है। अब इसके आधार पर हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो 1s2 हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम। उसके बाद देखते हैं लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 यानी 1s2 2s1 हो जाएगा। बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 हो जाएगा। बोरान का होता है हमारा, बोरान का होता है 5 एटॉमिक नंबर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। दोस्तों हमने जो है लगभग 1 से लेकर 6 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिए हैं और n+l नियम के अनुसार हमने देख लिया कैसे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ तत्वों के जैसे 1 से लेकर 30 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।